औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बच्चे बच्चियाँ जो बाहर के ममालिक से भी देख रहे हैं और मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, सबको मेरा सलाम। और यहाँ भी मैं बना रही हूँ भुनी हुई मूंग की दाल। इसमें मैंने आधा कप ऑयल का ले लिया और कुछ मोटे मसाले डाल लिए इसमें ना, दालचीनी, लौंग, जो मोटे मसाले गरम मसाला होता है, और 4 इसमें मैंने साबुत मिर्चें डाल ली हैं। और ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा, इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको 4-5 मिनट तक मैं ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसमें और मसाले शामिल करूँगी। प्याज हमारे यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें और मसाले हम शामिल करेंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, इसमें मैं हाफ शामिल कर दूँगी। और ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। मूंग की दाल जो ज़्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते, तो एक मरीज़ों की दाल समझते हैं, लेकिन मेरे तरीके से पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में सब खाने लग जाएंगे। ऑयल का इस्तेमाल इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, क्योंकि दालों में ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घी इस्तेमाल करें या ऑयल, उसका थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दाल वगैरह जो है ना, उसको घी चूस लेती है या ऑयल चूस लेती है। सब्जियों में कम इस्तेमाल होता है, लेकिन दालों में चने के ज़्यादा होता है। अब यहाँ मैं और मसाले, यहाँ पे मैं ये क्योंकि इसमें थोड़ी मिर्ची मसाले थोड़े से स्पाइसी भी ज़्यादा डलेंगे। मूंग का जो दाल का जायका खुद अपना नहीं होता, लेकिन मसालों से हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। ये 1.5 टेबल स्पून पिसी मिर्च है और 1 टीस्पून से ज़्यादा हल्दी है, और ये 1 टेबल स्पून धनिया पिसा हुआ। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे कि ये जले ना। चार मैंने बड़े टमाटर ले लिए, इसमें मैं आधे टमाटर का इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा सा मैं ये बचा लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं 2-3 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी कि मसाला थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स हो जाए, या प्याज वगैरह सारी चीज़ें जो इसके अंदर घुल जाए। यहाँ हम दाल अब खोल के देख लेती हूँ कि मसाला इसका सेट हो गया है। और बहुत ही अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मूंग की दाल शामिल करेंगे। मूंग की दाल मैंने आधा किलो ली थी और इसको मैंने थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। मूंग की दाल को हमने बॉयल नहीं करना, क्योंकि मांस की दाल बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन मूंग की दाल ऐसे ही गल जाएगी। और इस वक्त हमने जो बाकी और मसाले हैं वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। और 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक है, सफ़ेद और थोड़ा सा काला नमक है। अब नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, क्योंकि हम जितना खा रहे हैं मैं उतना डालते हैं। और यहाँ पे वो जो बाकी बचा हुआ ज़ीरा था वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये हरी मिर्चें का पेस्ट है, यानी कि तकरीबन 2 हरी मिर्चों का 2 हरी मिर्चों के मुताबिक पेस्ट होगा, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ 1/2 टीस्पून में काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। और ये 1 टेबल स्पून सूखी मेथी है, ये ज़रूर डालें सूखी मेथी। और यहाँ जो बचे हुए टमाटर हैं ये मैं शामिल कर दूँगी, और ये हरी मिर्ची है। थोड़ा सा और डाल रही हूँ, क्योंकि हमने बिल्कुल इस दाल को खुश्क नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा सा हमें इसको
लिक्विड फॉर्म में होगी, मतलब शोरबे वाली हल्की आसा इसका हम थोड़ा सा इसको नमी वाली दाल रखेंगे और बिल्कुल हमें इसको खुश्क नहीं बनाना। अब इसको मैं ढक दूंगी। अब मैं इसको दम वाले फ्लेम पे रख रही हूँ कि इसको बिल्कुल चूल्हे का जो मैंने आँच हल्की कर दी है और ये थोड़ी हल्की आँच में इसको ये अच्छी तरह दम से में ये पकेगी। ये हमारी मूंग की दाल भुनी हुई तैयार हो चुकी है। इसका अब ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है और बिल्कुल हमें इस तरह ही चाहिए दाल ना। चूल्हा हम इसका बंद कर देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। आपको मेरी रेसिपी मूंग की दाल की कैसी लगी? मेरे चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक दफ़ा मूंग की दाल अपने घर में ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से।